सुप्रभात मान्यवर। आज का जो दिन है वो मेरा शुरू होने वाला है। आज मैं आपको लेके चलूँगा पीटर एंड पॉल फोर्ट्रेस। इसको बनाया गया था एक सिटी के रूप में। बाहर से जो इन्वेडर्स हैं या कोई आक्रमण करने आ रहे हैं उनसे बचने के लिए। तो लेकिन हालांकि वो बाद में काम आया नहीं और बाद में उसको प्रिजन के तौर पे जो है इन लोगों ने यूज़ किया। उसको आज आपको लेके चलता हूँ फिर सेंट पीटर्सबर्ग की गलियों में से होते हुए पीटर्स एंड पॉल फोर्ट्रेस। इस चर्च पे ये जो ऊपर को बिल्कुल स्ट्रेट छत पे ऊपर जो ये पोल सा दिखाई दे रहा है भाई, ये इतना ऊंचा है कि यहाँ से मैं आपको बताऊँ लगभग कम से कम 150 से 200 फीट ऊंचा होगा ये। मतलब कैसे बनाया गया होगा इसको, हैरानी होती है यार। पहले जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे वो किस तरह से बनाते होंगे। उनके पास कोई मशीन्स इतनी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी इतने हैवी लोड्स। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें नीचे की पोर्शन में खिड़कियां हैं चारों तरफ से। दैट मीन्स ये पूरा स्ट्रेंथ भी नहीं है इसमें। अब ये कैसे टिका हुआ है वो भी इतने समय से, ये हैरानी वाली बात है। ये है जी वो सारे प्रिजन जिसमें वो पॉलिटिकल क्रिमिनल्स को रखा जाता था। और ये है यहाँ पे फिर नई चर्च, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त। दरअसल इस इंफॉर्मेशन बोर्ड के हिसाब से ये जो गेट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसको यूज़ किया जाता था टनल के रूप में। जो ट्रूप्स हैं वो ताकि आ जा सके नदी के नीचे से, यानी कि वो नदी के नीचे से कोई रास्ता था जहाँ से ये टनल में जो है यहाँ तक पहुँच जाते थे, या यहाँ से बाहर निकलना अगर होता था ताकि किसी को दिखाई ना दे। नंबर 2, इसके अंदर में ही लगभग 1500 लोगों को रखने का प्रावधान था। प्रिजन है ये। और यहाँ पे इन लोगों के अलग अलग रूम्स बने हुए थे, जहाँ पे एक रूम होता था जो सबसे ख़तरनाक था, टॉर्चर रूम। पॉलिटिकल प्रिजनर को टॉर्चर किया जाता था बहुत बुरी तरह से, एज़ पर इस इंफॉर्मेशन बोर्ड। तो ये है जी यहाँ पे प्रिजन में चलते हैं ज़रा, क्या है यहाँ पे टिकट है। ये है जी प्रिजन के गाउन जो कन्विक्टेड हो जाते थे उनके लिए जूते, और ये उनकी हथकड़ियाँ बस कितनी मोटी है। और ये उनके लिए ऊन के कपड़े। और इस तरह से कैप पहनते थे। ये 1880 में जो है इस तरह से किया गया था। एक मॉडल के रूप में दिखाया गया है कि किस तरह से ये एक साहब बैठे हुए हैं, ये एक उनको दे रहे हैं कपड़े और उनके कपड़े उतरवा रहे हैं और इनको फिर ये कपड़े दे रहे हैं जेल में पहनने के लिए। ये होता था प्रिजन सेल जहाँ पे रखा जाता था। ये 1 से 35 के बीच में सेल दे रहे थे अलग अलग। तो आइए देखते हैं अंदर से। ये बंदे के लिए बेड
ये उसके लिए एक लैंप, ये यहाँ उसका बैठने का हिसाब बताए, और ये एक छोटी सी खिड़की ऊपर। इंफॉर्मेशन बोर्ड के हिसाब से इसको जो है दरअसल साउंड प्रूफ बनाया हुआ है। साउंड प्रूफ मतलब बाहर की आवाज़ ना अंदर आ सकती है, ना अंदर की आवाज़ बाहर जा सकती है। और बंदे के लिए ये कमरा था, ये उसका नलका, ठीक है जी, और ये उसकी टॉयलेट शीट। उसके लिए यहाँ पे रहना सहना सब यहाँ था, यहाँ से वो बाहर किसी भी हालत में जा नहीं सकता था। और यहाँ पे एक चीज़ बाहर इंफॉर्मेशन बोर्ड में दी गई है कि वो सारी एक्टिविटीज़ से उसको दूर रखा जाता था, जहाँ पे ना वो कुछ पढ़ सकता था, ना किसी से बात कर सकता था, रिलेटिव से बात नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। और अगर उसको यहाँ का खाने से बेहतर खाना चाहिए तो उसके लिए उसको खुद पे करना पड़ता था। अब वो पैसे कहाँ से लाएगा, ये थोड़ा सा उनसे परे है। लेकिन हाँ ये है कि जो रूम है ये बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी आप सोचिए एक बंदे को यहाँ रखा जाए और दरवाज़ा बंद हो, उसका टॉयलेट भी नहीं, उसका सब कुछ नहीं, बंदा तो मर ही जाएगा। लैंप जल रहा है और उसके लिए ये बेड रखा हुआ है जिसमें 2 तकिए हैं। और ये देखिए यहाँ पे प्रिजनर जो थे, ये बेचारे यहाँ पे रह के गए 1846 से 1926। बोर्ड में लिखा हुआ है कि ये जितने लोग थे ये यंग लोग थे, और इनका जुर्म क्या था कि ये सरकार के खिलाफ लोगों को गांव-गांव जाके जो है उकसाते थे, ऐसा इनका कहना है। जबकि वो एक रेवोल्यूशन था, जैसे खास करके हर जगह पे होता है कि अगर सरकारें नहीं सुनती हैं तो कुछ लोग होते हैं समाज में जो लोगों को जगाने का काम करते हैं। ये जगाने वाले थे सारे। वही एक बेड और एक लैंप हर जगह पे। ये एक महिला है, इनको क्या हुआ था 1870 से 1827 में। दरअसल ये महिला ने भी लोगों को जगाने का काम किया था, और इनको जैसे ही जेल हुई इन्होंने के अंदर जो है लैंप थे वो केरोसिन अपने ऊपर गिराया और अपने को आग लगा दी, और इनकी मृत्यु हो गई थी। डाइड इन 4 days इन सेल नंबर 6। केरोसिन लैंप से इन्होंने अपने आप को जला दिया था। यहाँ पे दरअसल इन्होंने अपने आप को जलाया था। इन भाई साहब को फांसी पे लटका दिया था क्योंकि इन्होंने अलेक्जेंडर II को मारने की जो है कोशिश की थी, और इनको 4 मार्च 1881 से लेके 25 मार्च 1881 तक इनको जो है जेल हुई, और 3 अप्रैल 1881 को इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। इन महिला को भी फांसी हुई। अलेक्जेंडर II को इन्होंने मारने की कोशिश की, और इनको उसके बाद जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन 40 दिनों तक इनको फांसी नहीं दी गई क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी, और इन्होंने एक बेबी डॉटर को जन्म दिया जो कि बेचारी प्रिजन में ही मर गई। इस प्रिजन में ये रहती थी। इस तरह से ये बाहर से अंदर देख सकते थे कि अंदर क्या चल रहा है, छोटी सी खिड़की से। और ये यहाँ पे लॉक लगा होता था। ये पूरा जो जेल है ये भरा हुआ है।
कितने लोग थे। बहुत सारे यहाँ पे सेल्स हैं। ये यहाँ पे ये देखिए, ये आखिरी फ़ोटो ली गई थी इस जगह पे, इस बंदे की, और ये इस पोजीशन में था। बड़ा ही डरावना है भाई। ये बंदा देखो यहाँ, इस बंदे की फ़ोटो ऐसे ली गई है यहाँ पे। मैं पहली बार किसी जेल में आया हूँ, और वो भी एक ऐसी जेल में जो 18वीं शताब्दी में इस्तेमाल की गई थी, और इतना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे सब कुछ है, जिनके पॉसिबल फ़ोटोज़ हैं वो भी लगाए हुए हैं, और जिस जगह पे वो फ़ोटो खींचे गए थे ठीक उसी जगह पे पूरी फ़ोटो लगा रखी है उन लोगों की। ये मेरी पे लाइफ का पहला जेल है। ये है यहाँ की सबसे ख़तरनाक जगह, पनिशमेंट जहाँ पे दी जाती थी। तो भाई पूरी काल कोठरी थी, बंदे को लटा के मारा जाता होगा। ये मैं अपने टॉर्च यूज़ कर रहा हूँ। भाई बहुत ख़तरनाक है। उस समय की ओरिजिनल फ़ोटो है कि वो लोग अंदर करते क्या थे। आप देखिए, एक प्रिजनर ने एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, एक महिला है, उसके साथ में उन्होंने कुछ ये बनाया हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे भी एक पेंटिंग बनाई हुई है। कितना ख़तरनाक रहा होगा लोगों के लिए ये प्रिजन। ये दीवारों पे पेंटिंग बनाई है इन्होंने, क्योंकि आप सोचिए एक इंसान को अगर कैद कर लिया जाए तो वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। देखिए कितने सारे सेल्स हैं यहाँ। ये देखने में ही कितना ख़तरनाक लग रहा है एरिया। मतलब जो यहाँ पे अंदर घुस गया उसकी तो बेचारे की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ये देखिए 1918 का फ़ोटो है, और इस फ़ोटो में पीछे वो चर्च दिखाई दे रही है, और हम हैं इस समय इस वाली बिल्डिंग में। नीचे गली में फ़ोटो ली हुई है। ये देखिए प्रिजन इतना ख़तरनाक था कि खुदाई में ये सब मिला है। आदमियों को कंगाल देखिए। भाई साहब कितना ख़तरनाक था ये गेट। ये अपने आप में सच में कितना ख़तरनाक था ये एरिया। बहुत सारे सेल हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी जेल है, और इस पूरे जेल में से सिर्फ पीटर नाम का एक बंदा ही भाग पाया था। वो कैसे भागा ये आज तक किसी को पता नहीं चला। सिर्फ एक बंदा गायब हुआ यहाँ से।
और एक वो लेडी थी जिसने अपने आप को तेल में जला दिया था, सुसाइड किया था दरअसल। अंदर के टॉर्चर और फ्रस्ट्रेशन को देखते ही उसने अपने आप को आग लगा दी थी। ये था भाई यहाँ पे सज़ा देने के लिए। मतलब इस पे आदमी को लटाया जाता था नीचे, और ऊपर से भाई साहब जो है उसकी मुंडी अलग कर देते थे। ओह माय गॉड, बहुत ख़तरनाक भाई। ये देखिए यहाँ पे एक्चुअली दरअसल दिखाया गया है कि किस तरह से जो कन्विक्टेड है वो भीख मांगता हुआ अपनी जान की। जहाँ पे सज़ा दी जाती थी तो उसका भी म्यूज़ियम है अंदर, लेकिन भाई ये ऐसी सी जगह है, देख के क्या फ़ायदा। ये बाहर से देखने में ही पता चल रहा है कि कितना ख़तरनाक होगा, तो मैं तो जाऊँगा नहीं इसमें अंदर। और ये वाले भाई साहब क्या कर रहे हैं? तो ये था जी आज मेरा इस वीडियो में पीटर एंड पॉल फोर्ट्रेस, जिसकी जो कहानी है बड़ी ही ख़तरनाक है। ख़ास करके बाहर से तो मुझे देखने में बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे चर्च है, आसपास का जो एरिया बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन बस एक चीज़ है जो थोड़ी सी डरा गई, वो था यहाँ का वो प्रिज़न, जहाँ पे पॉलिटिकल जो क्रिमिनल्स होते थे उनको रखा जाता था। और पूरा दिखाया हुआ है कि क्या क्या वो लोग वहाँ पे पहनते थे, कैसे उनके जूते होते थे। सबसे पहली बात है, जो ट्रायल पे होते थे उनके लिए कुछ अलग होता था, और जो कन्विक्टेड होते थे उनके लिए कुछ अलग होता था। यहाँ पे किसी से बात करने की, इवन अपने रिश्तेदारों को यहाँ मिलने नहीं देते थे। यानी कि यहाँ पे कोई रिश्तेदार मिल नहीं सकता था, आप कुछ नहीं कर सकते थे। आप अपनी रेगुलर जो प्रैक्टिस है वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। खाना भी अगर आपको मान लीजिए कोई बेहतर खाना हुआ तो फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था। आपको जो कपड़े दिए जाते थे वो एक जोड़ा कपड़ा दिया जाता था, और उसी जोड़े में आपको जब तक आपको रहना है, यानी कि जब तक आपको सज़ा नहीं होती है तब तक उसी एक ही जोड़े में आपको रहना है। बाकी आपने देखा जो वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, उसी प्रिज़न के अंदर में टॉयलेट था और एक वॉश बेसिन था, एक बेड था, और बेडिंग नॉर्मल सी होती थी। और कहते हैं कि जो गद्दे होते थे वो दरअसल अंदर से गेहूं का जो भूसा होता था वो भरा होता था तकियों में, और जो बेडिंग होती थी यानी कि जो गद्दा होता था तो गेहूं के भूसे का वो बना होता था, बाहर से उसमें कपड़ा होता था, और एक लैंप दिया जाता था। तो वो थोड़ा सा जो है ख़तरनाक था देखने में, कि इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कैसा रहा होगा। आज का जो टूर था वो यहाँ का था, लेकिन ठीक है, ये एक हिस्ट्री का पार्ट था सेंट पीटर्सबर्ग की, तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है, छुपाया नहीं है उस चीज़ को कि कैसा रशिया रहा, कैसे कैसे लोग आए, कैसा कैसा रेवोल्यूशन हुआ, कैसे लोगों ने अपनी जानें दी। आज के हिसाब से ये लोग क्रांतिकारी लोग थे, इसीलिए इनको इतनी इज़्ज़त दी जाती है यहाँ पे। बल्कि वहाँ पे लिखा हुआ कई जगह पे कि उसकी मेमोरी में ये जो सेल है आज भी वैसे रखा हुआ है। तो ये हर देश में होता है, कई जगह पे लड़ाइयाँ हुई हैं, लोगों ने अपनी जानें दी हैं। तो चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही पीटर एंड पॉल फोर्ट्रेस से। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।